तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 का एफ आर एस अग्रवाल क्लास 12th मैथ देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जो है एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स तक कर चुके थे। क्योंकि ये जो है ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब हुआ जो जितना जो हम लोग जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी जितना मैट्रिक्स का टाइप वगैरह सब पढ़े ना, उसी में से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना इसमें वेरी शॉर्ट टाइप करके दिया हुआ है। तो उसी को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि उसी का क्या है, कंबाइंड चैप्टर है। यानी वो अगर हम लोग पढ़ लिए होंगे, अगर पढ़ लिए हैं वो अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो इधर का ये आराम से बन जाएगा। इसमें कोई भी बात नहीं है, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो जैसे एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है जो कंस्ट्रक्ट्स ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिसेज, यानी बोल रहा है 3/2 ऑर्डर मैट्रिसेज, यानी 3/2 ऑर्डर का मैट्रिसेज दिया हुआ है। आगे इसमें बोल रहा है हुज एलिमेंट आर गिवेन बाय, और इसका एलिमेंट दिया है ए आई जे इजकल टू 1/2 आई माइनस 2j का होल स्क्वायर। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 5 के ए में कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि क्या है, सबसे पहले ऑर्डर दिया है जो 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या, इसका एलिमेंट दिया हुआ है, और इस एलिमेंट में हमको सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा, जैसे A11 लेंगे तो इसी एलिमेंट में Aij के जगह A11 रखेंगे और इसी का कैलकुलेशन वगैरह सब जो करेंगे और रिजल्ट तक हम पहुँच जाएंगे इसके एलिमेंट तक। और वही जो एलिमेंट माने रहेंगे उसी में दे करके सीधे रिजल्ट निकल जाएगा। जैसे देखो सबसे पहली बात यहाँ पर ऑर्डर कितना दिया है, 3/2 दिया हुआ है। तो 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं ए बराबर, सबसे पहली बात रो 3 है, तो रो 3 है तो 3 रो और क्या 2 कॉलम, यानी 3/2 ऑर्डर, यानी A11 A12, उसके बाद A21 A22, उसके बाद क्या A23, उसके बाद क्या A32। ऐसे करके 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिए। अब मुझे एलिमेंट अब हमको एलिमेंट दिया है क्या, Aij इजकल टू दिया हुआ है 1/2 i माइनस 2j का होल स्क्वायर। तो एक काम करो, A11 बराबर क्या ले लेंगे, Aij में सबसे पहले जैसे Aij देखो यहीं पर Aij बराबर 1/2 इंटू क्या i माइनस 2j का होल स्क्वायर दिया हुआ है। एक काम करते हैं, यानी Aij के जगह A11 ले लेते हैं, तो A11 ले लेंगे, A11 लेते हैं तो 1/2, देखो i के जगह क्या है 1 है तो 1 माइनस 2 इंटू j के जगह भी क्या है 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 में से 1 घट गया तो -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 होगा, क्योंकि निगेटिव का है। यानी किसी भी निगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, बाहर पॉजिटिव ही होता है, यानी पॉजिटिव ही होता है। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 एजिटिव रहेगा। इसी में जब A12 का बात करेंगे, देखो A12 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, i के जगह 1 होगा और j के जगह क्या होगा 2, यानी 1/2 इंटू क्या 1 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा और होल स्क्वायर। तो 2 दूना 4 हो गया, और 4 में से 1 घट गया तो कितना बच गया -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो कितना हो गया 1/2 इंटू क्या 9, यानी फाइनली कितना हो गया 9/2 हो गया। इसी में जब देखो, इसी में जब A21 का बात करेंगे तो A21 बराबर क्या होगा 1/2 इंटू, देखो 1/2 है तो 1/2 ले लिए, i के जगह क्या है 2 तो 2 लेंगे, और माइनस j के जगह क्या है 1 है तो 1 लेंगे का होल स्क्वायर। अब 2 में से 2 घट गया तो 0, और किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी तो खत्म है। तो सबसे पहली बात ये 0 दे देगा। इसी में जैसे A22 का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू i के जगह 2 और j के जगह 2, तो 2 इंटू 2 का क्या होल स्क्वायर। तो 2 दूना 4 में से 2 घट गया तो -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया +4 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4, यानी कट के कितना दे दिया 2 दे दिया। उसके बाद देखो A23 का निकालते हैं, तो A23 तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या 2 माइनस क्या 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 3 दूना कितना हो गया 6, और 6 में से 2 घट गया तो कितना बच गया -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुने कितना 16, तो ये कितना हो गया 2 8 16, यानी फाइनली कितना हो गया 8। अब इसी में जब A32 का बात करेंगे, देखो A32 का तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या i के जगह 3 और j के जगह क्या 2, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो 2 दूना 4 और ये 3, 4 में से 3 घट गया, -4 में से 3 घट गया तो -1, और -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1। तो सॉरी कितना हो गया 1/2 हो गया। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन सब आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 5 के में ये कंपलसरी बता दिया हूँ मैंने।
अब देखो जैसे ए बराबर मैट्रिक्स लेट के तो ए बराबर एक मैट्रिक्स फिर ले लेंगे, यही मैट्रिक्स ले लेंगे। A11 है तो A11 की जगह कितना निकला 1/2 तो 1/2। A12 की जगह कितना निकला 9/2 तो 9/2। A21 की जगह कितना निकला 0। A22 की जगह कितना निकला 2। A23 की जगह कितना निकला 8। A32 की जगह कितना निकला 1/2 और ऑर्डर कितना 3/2। और यही हो गया इसका रिजल्ट, कुछ भी था नहीं। जैसे एक्सरसाइज 5 के ए में हम लोग जो है ना क्वेश्चन देखे हुए थे, सिमिलरली ऐसे है, चूँकि 5 के ए में तो हम लोग थ्योरी के साथ देखे थे, जो मैट्रिक्स एक्चुअली में है कि सारा चीज़ हम लोगों ने थ्योरी के साथ कंप्लीट कर लिया हुआ है। देखो अब जैसे इसी में एक सर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट्स ए 2/3 ऑर्डर। इस बार देखो, इस बार इसमें क्या दिया है 3/2, इस बार क्या दिया है 2/3, यानी 2/3 करके ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर्स है, यानी सबसे पहले लेट कर लेंगे 2/3 बराबर एक मैट्रिक्स, यानी कॉलम कितना है इसमें 3 है, यानी 2/3, यानी A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22, उसके बाद A23, एक 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिए। उसके बाद इसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है Aij इजकल टू दिया हुआ है Aij इजकल टू 1/2 mod -3i प्लस j दिया हुआ है। बस देखो सबसे पहली बात, इसमें घबराहट नहीं होना है, क्योंकि 5 का ए एक्सरसाइज में हम लोग जो है इसी में 8 या 9 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही देखे थे मॉड वाला। वहाँ पर हम लोगों ने सारी बात हम लोगों ने जान लिया था जो मॉड का काम क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, ये क्या है, ये है मॉड x है, मॉड ऑफ इसको x बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करना और पॉजिटिव चीज़ को ऑलरेडी पॉजिटिव रखना। देखो इसके अंदर अगर निगेटिव रखते हैं तो ये बाहर क्या देता है पॉजिटिव, इसके अंदर अगर पॉजिटिव रखते हैं तो भी बाहर क्या देता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन निगेटिव को भी ये क्या करेगा पॉजिटिव कर देगा। तो इसी में ये मॉड जो दिया हुआ है ना, तो इस मॉड में जो A11 रखेंगे, जैसे देखो A11 का अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 और -3 × 1 और प्लस j की जगह भी 1, तो ये -3 + 2 कितना हो गया -2 हो गया, तो 1/2 और ये -2। तो देखो ये -2 जो मॉड के अंदर है ना, तो ये बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/2 × 2 हो जाएगा, यानी कट के कितना 1। यही बात यहाँ पर कहना चाहते हैं, जो इसके अंदर अगर निगेटिव रहेगा ना तो वो बाहर हमेशा पॉजिटिव दे देगा, और पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव ही देगा। तो यही जो ये क्वेश्चन जो है ना सिमिलरली ऐसे ही है, बशर्ते एक ही चीज़ की कमी है इसमें, जो इसके अंदर मॉड दे दिया है। तो मॉड दिया है तो कोई भी परेशानी नहीं है, बशर्ते निगेटिव है तो वो बाहर क्या करेगा हमेशा पॉजिटिव देगा, और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो इसमें x और y का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल ही है, x प्लस क्या है 2y, उसके बाद क्या दिया हुआ है -y, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया है 3x, उसके बाद क्या दिया है 4 दिया हुआ है, और इक्वल टू उसके बाद क्या दिया हुआ है -4 है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 3 6 4 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसमें x और y का वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है। देखो इसको सबसे पहले इसके इक्वल करेंगे तो x + 2y = कितना हो गया -4। अच्छा इसको इसके इक्वल करेंगे तो सबसे पहले देखो y = -y = 3, तो y = कितना हो गया -3। अब इसको अगर इसके इक्वल करते हैं जैसे, तो 3x = 6, तो x = कितना हो गया 2, तो x = 2 और y = -3, कंपलसरी निकल गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो सिमिलरली एक ही जैसा है, यानी दिया हुआ है क्या, देखो 2 × क्या 1, उसके बाद 3 0 x दिया हुआ है, और प्लस y 0 1 2 है 1 2, उसके बाद दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, यानी 5 6 1 8 ऐसे करके दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात इस 2 को अंडर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 तिया कितना ये 6 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, और ये क्या 2x हो गया। तो अब इसको ऐसे रहने देते। अब x और y का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो इसमें 2 6 y और 5 को एक साथ कर लेते हैं, यानी 2 + y = 5। तो इस 2 को अगर इधर भेज देंगे तो y = कितना हो जाएगा 5 - 2, यानी y = कितना हो गया 3।
अब इसी में देखो 2x, 2 और 8 को एक साथ कर लेते हैं, यानी 2x + 2 = 8। इस 2 को इधर भेज देते हैं तो 2x = कितना हो गया 8 - 2, तो 2x = कितना हो गया 6, तो x = कितना हो गया 3। तो फाइनली y = भी 3, x = भी 3 निकल गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, x × 2 + y, x × क्या दिया है 2 3 दिया हुआ है, 2 3 और प्लस y इंटू दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, और इजकल टू कितना दिया है 10 5 दिया है। ऐसे ही कुछ है ना, ये 10 5 ही है ना, हाँ 10 ही 5 है। और इसमें x और y का वैल्यू बोल रहा है निकालने के, जैसे ये किया है सिमिलरली ऐसे ही करते जाना, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। देखो इसको एक काम करते हैं 2x और 3x इसको लिख सकते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको लिख सकते हैं -y और +y, और इसको लिख सकते हैं 10 और 5। अब इक्वेटिंग कर देंगे, यानी 2x - y = 10 और 3x + y = 5 ले लेंगे। अब देखो 3x + y = 5 ले लेंगे। अब एक काम करते हैं इसको काट देते हैं, तो ये कितना हो जाता है, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, तो ये 5x = कितना हो गया 15, तो x = कितना हो गया 3, और जब x = 3 हो गया तो पुट कर देंगे ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड किसी में, यानी पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट या फर्स्टे में कर देते हैं। तो 2 × 3 और -y = 10, तो देखो 3 दूना कितना हो गया 6, तो -y = 10, और इस 6 को इधर भेज देंगे तो -6, तो -y = कितना 4, तो y = कितना निकला -4 निकल गया। तो y = -4, x = 3 निकल गया। इसी में देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है। क्या दिया हुआ x, उसके बाद 2x दिया हुआ है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी देख ही लेते हैं, यानी x उसके बाद क्या दिया हुआ है x, उसके बाद 3x - y, 3x - y, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 2x + z, 2x + z, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 3y - ओमेगा, 3y - ओमेगा इजकल टू कितना हो गया, इजकल टू हो जाएगा 3 2 4 7, यानी 3 2 4 7 ऐसे करके। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में देखो इस x को सबसे पहले इस 3 के इक्वल करेंगे तो x = 3 आ गया। और देखो इसको अगर 2 के इक्वल करते हैं तो क्या हो जाता है 3x - y = 2। अब x का वैल्यू इसमें रख देते हैं तो 3 × 3 और -y = क्या 2, तो ये 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 जो हो जाएगा ये, तो कितना हो गया -y = क्या 2 - 9, यानी -y = क्या -7, तो y = कितना 7 निकल गया। अब देखो एक काम करते हैं इसको 7 के इक्वल कर देते हैं, यानी कितना दिया है 3y - ओमेगा = 7। अब y का वैल्यू इसमें रख देते हैं 3 × 7 और -ओमेगा = 7, कितना हो गया 7 तिया 21 - ओमेगा = 7, तो -ओमेगा = 7 - 21, यानी -ओमेगा = -14, कट के कितना दे दिया ओमेगा = 14 हो गया। अब देखो ओमेगा = 14। अब एक काम करते हैं 2x + z को 4 के इक्वल कर देते हैं, यानी 2x + z = 4, तो ये कितना हो गया 2 × x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 + z = कितना 4, तो यानी 6 + z = कितना हो गया 4, तो z = फाइनली कितना निकल गया -2 निकल गया। तो वही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देखो जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, तो सिमिलरली है जो ना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 6 तक देख रहे सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई बताना पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ही जैसा है। तो अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट चाहते हैं लेने के लिए तो ले सकते हैं। देखो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स यानी जिसका डायगोनल छोड़ के सारा पार्ट क्या होना चाहिए 0। तो जैसे देख लेते इसको मिटाते हैं पहले, डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 8 दिया हुआ है, 8 में क्या कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो डायगोनल कुछ ऐसे हैं, यानी 3 क्या दिया हुआ है 3 - 2 5,
3 - 2 5 और b बराबर भी एक मैट्रिक्स दिया है डायगोनल करके, क्या दिया है b बराबर 1 3 - 4 1 3 - 4 और बोल रहा है फाइंड a प्लस बी, यानी फाइंड a प्लस बी ऐसे ही कुछ करके दिया हुआ है। देखो सबसे पहले a बराबर डायगोनल, तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े हुए थे, जैसे एग्जाम्पल में डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली बोलते हैं किसको, देखो a बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे 2 4 0 0 0 -4 0 0 0 6, यानी देखो ऑर्डर 3/3, यानी डायगोनल को छोड़ करके, ये डायगोनल जो पोर्शन होता है इसको छोड़ करके सारा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, 0 होना चाहिए डायगोनल को छोड़ करके। इसी चीज़ को a बराबर ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ क्या 2 -4 और 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इस मैट्रिक्स को जो है ना, इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख दिया गया है, ऐसे ही लिख दिया, और इसको मैट्रिक्स को इस तरीक़ा से हमको लिखना है। देखो तो यहाँ से a बराबर लिख सकते हैं, यानी कितना 3 0 0 और 0 -2 0 0 0 5, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो चीज़ हम लोगों ने सारा चीज़ थ्योरी में हम लोग देख चुके हैं, जो कम्प्लीटली थ्योरी में या सारा चीज़ ये ख़त्म कर चुके हैं। देखो अब इसी में जो b बराबर एक मैट्रिक्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0, उसके बाद 0 3 0 0 0 -4, ऑर्डर कितना, ये 3/3 हो गया, और ये भी ऑर्डर कितना 3/3 हो गया। अब देखो जब a प्लस बोल रहा है b करने के लिए, तो इसी में a प्लस b ऐड कर देते, देखो 1 और 3 क्या हो गया 4 हो गया, और ये भी 0 ये भी 0, तो 0 0 0 ही रहेगा, ये भी 0 तो 0 ही रहेगा। अब 3 + -2 1 हो गया, और ये भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और -4 + 5 1 हो गया। अब इसी चीज़ को डायगोनल में ऐसे लिख देंगे, यानी a + b बराबर a + b = डायगोनल में इसी चीज़ को ऐसे लिख देंगे 4 1 और 1, इसी चीज़ को ऐसे लिख देंगे, और यही हो गया, इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। कुछ भी करना नहीं था, कुछ भी, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स को समझ लेना था, बस हो गया। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यानी सो डैट, यानी इतना इतना = आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। देखो सबसे पहले cos थीटा = दिया हुआ है क्वेश्चन में, cos थीटा - sin थीटा इंटू cos थीटा, थीटे है करके ना, थीटे करके है ना, हाँ थीटे करके हैं, और प्लस में फिर दिया हुआ है sin थीटा इंटू दिया हुआ है sin थीटा, उसके बाद -cos थीटा, उसके बाद cos थीटा, उसके बाद sin थीटा, ऐसे ही करके कुछ दिया हुआ = बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लाने के लिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल लाने के लिए बोल रहा है ना, हाँ आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स के इक्वल लाने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। एक मिनट, देखो एक काम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है cos² थीटा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -sin थीटा इंटू क्या cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू क्या cos थीटा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos² थीटा, प्लस देखो फिर sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा sin² थीटा, और ये क्या हो जाएगा -sin थीटा इंटू क्या cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू क्या cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया sin थीटा इंटू ये sin थीटा हो गया, सॉरी sin² थीटा हो जाएगा, sin थीटा इंटू sin थीटा। अब देखो cos² थीटा sin² थीटा कितना दे देगा 1 दे देगा, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कट के कितना दे दिया 0, ये भी प्लस में और ये माइनस में, कट के 0 दे दिया, cos² थीटा sin² थीटा कितना हो गया 1, और ये फाइनली आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, और वही बोला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लाने के लिए, तो हो गया, इसमें भी कुछ करना नहीं था। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जो a बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, b बराबर मैट्रिक्स दिया है, और बोल रहा है c बराबर एक मैट्रिक्स लाने के लिए, और उसमें कंडीशन क्या दिया है, जो a + b + c = 0 मैट्रिक्स लाना है, 0 मैट्रिक्स। तो a बराबर एक मैट्रिक्स सबसे पहले कितना दिया है 1 - 5 1 3, ऐसे ही करके कुछ दिया हुआ है, -3 2 -3 2, उसके बाद एक मैट्रिक्स दिया है 4 - 2, और प्लस b बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 2 - 1
3 1 2 -1, उसके बाद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2 3 और प्लस सी इजकल टू कर रहा है 0। अब देखो इसको ऐड कर देते हैं, यानी कितना 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। -1 + 5 -5 + 1 कितना हो गया, -4 हो गया। इसी में -3 + 2 कितना हो गया, -1 हो गया। 2 + -1 कितना हो गया, 1 हो गया। 4 - 2 कितना हो गया, 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। और ये प्लस सी इजकल टू 0। अब इसी मैट्रिक्स को इधर अगर भेज देते हैं तो क्या हो जाता है, देखो सी इजकल टू क्या हो जाएगा, एक तो माइनस पीछे लग जाएगा, यानी क्या 4 -4, उसके बाद क्या -1 1, उसके बाद क्या 2 और 1 हो गया। अब इस माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -4 -+ 4, ये +1 हो जाएगा, ये -1 यानी -2 और -1, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस और जहाँ प्लस है तहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 11 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इजकल टू यानी दिया हुआ है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, और उसके बाद दिया हुआ है जो देन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी बोल रहा है ए प्लस ए, यानी फाइनली देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इजकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल बोल रहा है लाने के लिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आने के लिए। तो देखो ए तो दिया हुआ है, इसी में ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा cos अल्फ़ा, उसके बाद क्या ये साइन अल्फ़ा इधर चला जाएगा, उसके बाद क्या है माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, उसके बाद क्या cos अल्फ़ा हो जाएगा। अब फाइनली ये कर देते हैं, देखो यानी कितना इसको cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा यानी साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या cos अल्फ़ा, उसके बाद प्लस में ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या cos अल्फ़ा, और इजकल टू में क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब देखो cos अल्फ़ा कितना हो गया 2 cos अल्फ़ा हो गया, 2 cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये प्लस माइनस क्या हो गया 0 हो गया, ये भी प्लस माइनस क्या हो गया 0 हो गया। और cos अल्फ़ा क्या हो गया 2 cos अल्फ़ा हो गया, और इजकल टू क्या 1 0 0 1, ऐसे ही होगा। अब देखो 2 cos अल्फ़ा को 1 के इक्वल कर देते हैं, यानी 2 cos अल्फ़ा को 1 के इक्वल कर देते हैं, इस 2 को इधर भेज देते तो कितना हो जाएगा cos अल्फ़ा इजकल टू क्या 1/2। अब देखो cos अल्फ़ा इजकल टू, और 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है π/3 का, यानी 60 का, यानी cos π/3। तो ये दोनों कट के कितना दे दिया अल्फ़ा इजकल टू π/3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, कुछ भी था नहीं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 12 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी पूछ रहा है ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये सारा तो एक ही जैसा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में ही देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, जैसे देख ही लेते हैं, सपोज कर लो दिया हुआ है 2 - 3 1 1, और उसके बाद दिया हुआ है x y, ऐसे ही है ना x y, उसके बाद दिया है इजकल टू 1 3 दिया हुआ है, इजकल टू 1 और 3 दिया हुआ है। क्लियर बात है, इसको क्या लिखेंगे 2x - 3y, इसको क्या लिखेंगे x + y, और इसको 1 के इक्वल और इसको 3 के इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, चूँकि इसको डायरेक्ट कर दिए 3 4 5 6 7 ये सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 12 13 ये सारा भी एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया हुआ है। देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 3y इजकल टू 1, और ये कितना 3x + 3y इजकल टू कितना हो गया 9, ये कट के कितना दे दिया, देखो ये 5x और ये 9 कितना हो गया 10, तो x इजकल टू कितना हो गया 2, और इसी में एक में मान रख देंगे 2 का वैल्यू, तो y इजकल टू कितना निकल जाएगा y इजकल टू 1 निकल गया, यानी y इजकल टू 1 ही, हाँ y इजकल टू 1 ही, कुछ भी इसमें था नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसे ही बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जैसे 14 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, यानी ए इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 5, उसके बाद क्या दिया हुआ है 1 8, और बोल रहा है सो डैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है ना वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, मैट्रिक्स
यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, जो ए का ट्रांसपोज जो है ना ए के इक्वल होना चाहिए। अब देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसी में माइनस कर देता था, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स यहाँ पर बोल देता था। देखो सबसे पहले ट्रांसपोज पूछ रहा है तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1, यानी ये रो कॉलम में चला जाएगा, फिर 5 8 हो जाएगा। अब देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर देते हैं तो देखो ए का ए कितना दिया है 4 5 1 8, और फिर इसका ट्रांसपोज का बात करें तो कितना है 4 1 5 8 दिया हुआ है। अब इसको अगर ऐड कर देते तो कितना हो जाता है 4 4 8 हो गया, 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, 1 और 5 कितना हो गया 6 हो गया, और 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। इसको लेट कर लेते हैं पी, कुछ देर के लिए लेट कर लेते हैं। अब देखो जैसे ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना निकल गया, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, जो ए प्लस ए का अगर ट्रांसपोज का अगर बात करते हैं तो कितना निकल गया, यानी 8 6 6 16। अब देखो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, जो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इसी का जब जो मान ले ट्रांसपोज अगर कर देंगे, इसी का जैसे ए प्लस अगर ए का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज अगर कर देते हैं तो कितना हो जाता है 8, ये रो कॉलम में चला जाएगा तो 6, और फिर ये कॉलम किस में चला जाएगा रो में, यानी 6 16। अब देखो ये फोटो में और ये फोटो यानी तीनों एक ही जैसा है, तो यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। तो लिख देंगे यहीं पर, जैसे यहीं पर लिख देते हैं, यानी ये चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, जो ए इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हो गया प्रूव्ड हो गया। कुछ भी था नहीं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 का जैसे बात करते हैं, देखो तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है जो ए इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5 ऐसे ही करके दिया हुआ है, और बोल रहा है सो डैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है ना सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होना चाहिए, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। देखो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, और एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए क्या ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल। जैसे एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, और एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल हमेशा 0 होता है, जैसे यहाँ पर 2 और ये 0, इसका डायगोनल हमेशा क्या होता है 0 होता है। देखो जैसे इसमें ए तो दिया हुआ है बट इसका ट्रांसपोज नहीं दिया, तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब देखो ए माइनस ए का ट्रांसपोज बोल रहा है, तो इसमें ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 3 4 5, और माइनस क्या 2 4 3 5। अब देखो जैसे इसको घटा देते तो 2 में से 2 घट गया तो 0, और ये कितना दे दिया -1, और ये कितना दे दिया +1, और ये कितना दे दिया 0, और ये हो गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको कुछ देर के लिए लेट कर लेते हैं, पी लेट कर लिए। देखो सबसे पहली बात एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का डायगोनल 0 आना चाहिए, जो कि 0 आ गया। अब एक काम करते हैं, इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है 0, ये माइनस से क्या हो जाएगा +1, और ये +1 से क्या हो जाएगा -1, और ये 0। अब देखो ये फोटो और ये सॉरी इसमें ये फोटो और कितना दिया है कहाँ, इसको पी लेट कर लिए। जैसे देखो ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, जैसे ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसमें देखो ये फोटो और ये फोटो में इक्वल, इसमें डिफरेंट क्या है, देखो इसका डायगोनल, इसमें जैसे अगर माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लिए माइनस, तो देखो यहाँ पर जो माइनस इसमें से अगर कॉमन ले लिए, सॉरी एक सेकेंड, इसमें कुछ अपडेट कर दिए, यानी इसमें से अगर ए माइनस अगर ए का अगर ट्रांसपोज अगर करते थे, यानी इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर देते तो कितना हो जाएगा 0, और ये 1 इधर, ये -1 इधर, और ये 0 इधर हो गया। अब देखो इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है, अगर माइनस अगर कॉमन लेते तो 0, और +1 से फिर -1, और -1 से +1, और फिर 0। अब देखो ये फोटो और ये फोटो मैच कर रहा है, तो इसके जगह लिख सकते हैं ये इतना, तो यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज इजकल टू कितना माइनस ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक्स, तो हो गया एसक्यू सिमेट्रिक्स। यही बात इसमें दिखाना था।
इसी में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 16 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, देखो बोल रहा है ए इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया है, बी इजकल टू मैट्रिक्स दिया है और एक्स का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, ए प्लस 2b प्लस एक्स इजकल टू 0, ऐसे ही कुछ करके दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहले ए इजकल टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए इजकल टू एक मैट्रिक्स में कितना दिया है, 2 - 3 4 5 और प्लस 2 इंटू बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 0 3 -1 2 0 3 और प्लस एक्स इजकल टू 0 बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसको जो अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो गया और ये 0 और ये 3 दूना 6 हो गया, ये ख़त्म। अब देखो 2 और -2 कितना हो गया 0, -3 + 4 कितना 1 और 4 और 0 कितना हो गया 4 और 5 और 6 कितना हो गया 11 और प्लस एक्स इजकल टू 0। अब देखो एक्स इजकल टू इस मैट्रिक्स को इधर अगर भेज देते तो कितना हो जाता है, माइनस में नहीं एक लग जाएगा 0 1 4 11 और इस माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 0 -1 -4 और -11 हो गया और वही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, कुछ भी था नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 जैसे था इसी में, और क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 16 एक ही है, इसमें बशर्ते क्या किया है 3। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है 3a - 2b और प्लस एक्स इजकल टू 0। तो जैसे देखो इसमें 2 से इसको मल्टीप्लाई किए थे ना, सिमिलरली इसमें a में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस b में -2 से और फिर x, और इन दोनों को घटा करके फिर उधर भेज देंगे और एक माइनस लगा के जो हो जाएगा वही इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, सॉरी 18 दिया हुआ है। देखो जैसे इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है जो a इजकल टू दिया हुआ है, a इजकल टू यानी दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है कि माइनस साइन अल्फ़ा, यानी साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फिर माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद कॉस अल्फ़ा, और बोल रहा है जो बोल रहा है इसमें जो क्या बोल रहा है जो सॉ डैट, यानी सॉ डैट a इंटू ए का ट्रांसपोज जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, वो बोल रहा है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा और ये साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा और ये फिर क्या कॉस अल्फ़ा हो गया। अब देखो यानी a इंटू ए का ट्रांसपोज, तो a कितना दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा, उसके बाद क्या साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या कॉस अल्फ़ा, और इंटू ए का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा, उसके बाद क्या माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या कॉस अल्फ़ा। अब देखो एक काम करते हैं कॉस अल्फ़ा सबसे पहले क्या हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई अगर मान लेते हैं कर देते, चूँकि मल्टीप्लाई है तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। इसको डायरेक्टे कर देते तो ये कितना हो गया 1 दे दिया, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब देखो ये चीज़ जो है ना इसमें अगर इस रो को अगर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर माइनस है और इसमें प्लस है तो कट के कितना दे देगा 0। सिमिलरली इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस होगा यहाँ पर माइनस होगा, तो ये भी कट के 0 दे देगा, क्योंकि ये चीज़ आप लोग अपने खुद से कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करते हैं तो ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया 1, और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है तो ये लोग आप ये अपने से भी कर सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जैसे देखते हैं, आते हैं 19 पे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कुछ भी नहीं है इसमें भी। देखो यानी बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर सो डैट ए बी माइनस बी ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, यानी बोल रहा है ए एंड बी जो है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है जो ए बी और माइनस बी ए जो है ना वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होना चाहिए। वो चीज़ बोल रहा है हमको प्रूव्ड करने के लिए। देखो तो सबसे पहले ए बी और माइनस बी ए ले लेते हैं।
अगर इसका अगर सपोज कर लो ए बी माइनस बी ए ले लिए, तो ए बी और माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर देते। देखो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, जो ए का ट्रांसपोज जो है ना माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, तब ये क्या हो गया एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, तभी होगा। तो सबसे पहले ए माइनस बी ए का काम करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। अब एक चीज़ बताओ, जो ए माइनस अगर बी का हम लोग ट्रांसपोज कर देते तो क्या होता था, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी ऐसे कर सकते थे, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। और एक चीज़ बताओ, और ए बी का जो ट्रांसपोज करते थे तो क्या होता था, बी का ट्रांसपोज इंटू क्या ए का ट्रांसपोज, यानी ये रिवर्स कर जाता था। इसको क्या बोलते थे, रिवर्सल लॉ, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टीज में मैंने सारी बात बता दी है। देखो तो इसको लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज और माइनस क्या बी ए का ट्रांसपोज। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू क्या बी का ट्रांसपोज। अब देखो क्या बोल रहा है, ए और बी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है। तो फाइनली ए के ट्रांसपोज के जगह देखो बी के ट्रांसपोज के जगह बी लिख सकते हैं, और ए के ट्रांसपोज के जगह ए, और माइनस ए के ट्रांसपोज के जगह ए और बी के ट्रांसपोज के जगह बी। अब देखो इसमें एक का बात बताओ, इसमें से एक काम करते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। अब देखो ये फोटो और ये फोटो मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज जो है, यानी ये ट्रांसपोज जो है, इसमें भी वही बात होगा, जो ए बी माइनस बी ए, ये लिख देना है इसका ट्रांसपोज, यानी ए बी माइनस बी ए किसके, माइनस ए बी माइनस ए के बी ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो गया, यानी ये इसमें क्या हो गया, यानी ए का ट्रांसपोज किसके माइनस ए के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी माइनस बी ए इज एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये बात प्रूफ, मैट्रिक्स हो गया। अब इसी में देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में। देखो पोलिनोमियल फंक्शन में क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू कितना दिया है, देखो जैसे यहीं पर देख लेते हैं, एफ एक्स इजकल टू कुछ ऐसे दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिया हुआ है, और बोल रहा है एफ ए का वैल्यू निकालने के लिए। तो पोलिनोमियल फंक्शन में जाहिर सी बात है ए के एक्स के जगह ए लिख देंगे, और ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 3, और 3 में क्या कर देंगे, ए नहीं कुछ है तो यहाँ पर क्या रहता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर। यानी ये चीज़ जो है ना क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के 2 में देख चुके हैं, तो ये चीज़ बताना कोई इंपॉर्टेंट इसमें बात है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग बना लेना। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स सो डैट ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है, ए जो है ना, ए इज बोल रहा है जो सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स दोनों है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों है, ए जो है ना सिमेट्रिक्स और मैट्रिक्स दोनों है। तो बोल रहा है ए जो है ना वो जीरो मैट्रिक्स होगा, वो बात बोल रहा है प्रूव्ड करने के लिए। देखो तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में एक काम करते हैं, देखो ले लेते हैं जो ए इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ए का ट्रांसपोज किसके ए के इक्वल हो गया। ए इज एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ए इज एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज किसके माइनस ए के इक्वल हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आ जाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, यानी ए इजकल टू क्या हो गया माइनस ए, और माइनस ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इजकल टू क्या जीरो, तो ये 2a इजकल टू क्या हो गया जीरो, तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इजकल टू क्या हो गया जीरो, यानी ए इजकल टू जीरो। यही बोला था हमको जीरो मैट्रिक्स लाने के लिए। अब देखो जो जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो सिमेट्रिक्स और क्या एसक्यू सिमेट्रिक्स, यानी एसक्यू सिमेट्रिक्स, यानी दोनों होता है। तो वही बात बोल रहा था यहाँ पर प्रूव करने के लिए, जो ए बराबर जीरो मैट्रिक्स हमको बोल रहा था लाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 नहीं बताया क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन का बात है, क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 20, तो ये फाइनली ये 5 का एक्सरसाइज जो है, 5 का एफ जो है ये कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक। अगले वीडियो में जो है ना उसके बाद जो है डिटर्मिनेंट वगैरह सब वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चूँकि देखो
कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है ना थ्योरी देखना अनिवार्य हो जाता है। तो इस चैनल पर आप लोगों को थ्योरी के साथ जो है ना एक्सरसाइज कंप्लीट कराया जाएगा, यानी जितना भी एक्सरसाइज है ना सारा एक्सरसाइज थ्योरी के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने दें।